हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक मेरी गोल्ड की यूनिट नंबर 1। और यहाँ मैं लेकर गया हूँ आपके लिए इसका पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे वंडरफुल वेस्ट, यानी आश्चर्यजनक कचरा। कहने का मतलब जो कचरा होता है, जो फालतू का सामान होता है, वो आश्चर्य में लिपटी हुई एक चीज़ होती है। कहने का मतलब उससे हम हजारों तरह की यूज़फुल थिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम कचरे से यूज़फुल थिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक रोमांचक और ब्यूटीफुल चैप्टर है। और यहाँ एक राजा की कहानी के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह हम कचरे का यूज़ करके उससे यूज़फुल थिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। वेस्ट काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से आप स्वयं पता लगाइए। तो ये एक अच्छी सी कहानी है राजा की। तो इस कहानी को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वंस, एक बार, द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर। ट्रावनकोर के एक महाराजा थे और उन्होंने ऑर्डर्ड ए ग्रांड डिनर। उन्होंने एक विशाल भोज का ऑर्डर दिया, आदेश दिया इन हिज पैलेस, अपने राजमहल में। इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, बिफोर द डिनर, भोज से पहले। द महाराजा एंटर्ड द किचन। महाराजा किचन के अंदर गए। टू सर्वे, अवलोकन करने के लिए। द डिशेज, पकवानों का, कौन कौन से पकवान बन रहे हैं। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो उस भोज यानी दावत के लिए बनाए जा रहे थे, तैयार किए जा रहे थे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे। ही आस्केड द कुक, उसने कुक से पूछा, रसोइये से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, एक स्क्रैप से भरी हुई बास्केट की तरफ इशारा करते हुए। नियर द कुक, जो रसोइये के पास रखी हुई थी। द कुक रिप्लाइड, और कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, ये फालतू का बेकार का सामान है महाराज। वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको फेंक देंगे बाहर। ये इसका हम कुछ नहीं करेंगे, फेंक देंगे, इस तरह कहा रसोइये ने। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दोज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। तो राजा ने कहा उससे कि तुम इन ये जो सब्जियों के टुकड़े हैं, सब्जियों का जो वेस्ट है, इसे तुम इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज़ देम, ऐसा करो रसोइये, एक ऐसा रास्ता तलाश करो जिससे कि इनका उपयोग हो सके। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराजा ने बड़ी सख्ती के साथ आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, और इतना कह करके महाराज वहाँ से चले गए। द कुक वाज इन ए फिक्स, वो जो कुक था वो एकदम फिक्स की अवस्था में, यानी खड़ा का खड़ा रह गया, जड़वत, बिना हिले डुले। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, और वो वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ घूर घूर के देखने लगा। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। सडनली, अचानक, अचानक क्या हुआ कि एक विचार, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया अचानक से चमका। एक विचार आया उसके दिमाग में। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने सारे के सारे जो वेजिटेबल बिट्स थे, सब्जियों के जो टुकड़े थे, उनको लिए। वॉश देम, उनको धोया। एंड क्लीन्ड देम वेल, और उनको अच्छी तरह से उनकी साफ सफाई की, क्लीन किया उनको अच्छी तरीके से। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने लंबी लंबी फाँकों में उनको काट दिया, स्ट्रिप्स में। ही पुट देम इन ए यूज पॉट, उसने उन सारे टुकड़ों को एक बड़ा सा विशाल बर्तन लिया, पॉट लिया, उसमें डाला। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसने उन सब टुकड़ों को जो बर्तन में डाले थे उनको पकने के लिए आग के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, फिर उसने कुछ ताज़ा कोकोनट लिए, ग्रीन चिलीज ली और गार्लिक लिए, और इन सब को लेकर के उसने उनको ग्राउंड कर दिया, मतलब पीस दिया, उनको पीस दिया। तीनों चीज़ ली उसने। क्या क्या चीज़ ली बताइए मुझे। यानी उसने कुछ फ्रेश कोकोनट लिए, ग्रीन चिलीज़ ली यानी हरी मिर्ची ली, एंड गार्लिक और लहसुन लिए, और उनको साथ साथ ले करके उनको ग्राउंड कर दिया, मतलब पीस लिया। ही एडेड दिस पेस्ट, और ये जो पेस्ट बन गया, जो लुगदी बन गई, जो मसाला तैयार हो गया, उसको क्या किया,
उसने एडिट कर दिया, उसको मिला दिया उसको, एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, उस पकती हुई सब्जी के अंदर थोड़ा सा नमक लेकर के सारी चीज़ उस सब्जी के अंदर डाल दी। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और तब जब मसाला उसमें डाल दिया तो उस पॉट में से एक टेम्पटिंग यानी लुभावनी खुशबू आने लगी, ललचाने वाली, टेम्पटिंग। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, फिर उसने थोड़ा सा कर्ड लिया, दही, और वो भी उसमें डाल दिया, एंड एडेड इट टू द करी, और वो भी उस कड़ी के अंदर मिला दिया। ही आल्सो प्योर्ड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, फिर उसने थोड़ी सी कुछ जो है बड़ी चम्मच कोकोनट ऑयल की, नारियल की तेल की भी उसमें मिला दी, एंड डेकोरेटेड, फिर सजा दिया वो सब्जी को, उस डिश को, उस व्यंजन को, विद करी लीव्स के साथ। लो एंड बिहॉल्ड, देखो बड़े आश्चर्य की बात है, द न्यू डिश वाज रेडी, एक नया व्यंजन तैयार हो गया। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द इवनिंग टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और उस शाम को उसने रसोइये ने उस नए डिश को अपने मेहमानों में परोसा। सर्व यानी परोसना, गेस्ट दैट इवनिंग। एवरीवन वाज ईगर टू नो, हर व्यक्ति जानने को उत्सुक था, द नेम ऑफ द न्यू डिश, उस नई पकवान का नाम। द कुक थॉट, अब चूंकि वो एक नया पकवान था, उसको पता नहीं था कभी क्या नाम है इसका, तो वो बार बार सोचा, उसने दिमाग पे जोर दिया। ये देखिए सोच रहा है ये कि भाई क्या नाम बताऊं। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवाइल, तब उसने उसका नाम रख दिया एवाइल, कि भाई ये एवाइल है। तो एवाइल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, अब ये एवाइल नाम की जो नई रसोई तैयार हुई, जो नया पकवान बना, वो पूरे के पूरे केरल में प्रसिद्ध हो गया। एंड इज़ नाउ, और आजकल वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और आजकल जितने भी ट्रेडिशनल केरला फीस्ट होते हैं, जितने भी पारंपरिक केरला के जो दावतें होती है, उसमें ये डिश भी परोसी जाती है, ये पकवान भी बनाया जाता है। एंड इमेजिन, और कल्पना करो, इट केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, कल्पना करो कि ये सब कुछ, ये नया पकवान कहाँ से मिला, कहाँ से पैदा हुआ, बास्केट ऑफ वेस्ट से, यानी फालतू की सब्जियों की टोकरी से, यानी कचरे से। तो कचरे से यहाँ पर एक बहुत ही उपयोगी चीज़ तैयार हुई। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप भी अपने घर में विभिन्न तरह के वेस्ट से नए और उपयोगी सामान क्रिएट कर सकते हो। न्यू यूजफुल थिंग्स यू कैन क्रिएट आउट ऑफ द वेस्ट इन योर होम। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। तो न्यू फ्रेजेस देखिए आप। इन्हें फिक्स का मतलब होता है ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसी अवस्था जिसमें से निकलना मुश्किल हो। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, इसका मतलब है सडनली थिंक ऑफ, अचानक से किसी बात को सोचना। लो एंड बिहॉल्ड, इसका मतलब हुआ लुक, देखो, व्हाट ए सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब है हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन, किसी विशेष अवसर पर बहुत सारे लोगों को दावत के अंदर बड़े प्रेम के साथ जो परोसा जाता है पकवान, वो ट्रेडिशनल फीस्ट कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए आपके रीडिंग इज़ फन। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, राजमहल के अंदर किस चीज़ की तैयारी हो रही थी? तो बिल्कुल आपको पता है, ग्रांड मील। तो इसका आंसर हो गया ग्रांड मील, यानी एक विशाल दावत की तैयारी हो रही थी। द प्रिपरेशंस जो हो रही थी पैलेस के अंदर, वो किसके लिए हो रही थी? फॉर ग्रांड मील के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून को महाराजा किचन में क्या करने गया? सर्वे करने गया कि भाई कौन कौन सी डिश तैयार हो रही है। तो द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे अबाउट द डिशेज प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रांड फीस्ट, यानी जो फीस्ट हो रहा था उसमें कौन कौन सी तैयार हो रही थी डिशेज, उनको सर्वे करने के लिए गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड द कुक प्लानेड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, क्या योजना बनाई
उस वेजिटेबल स्क्रैप से बनाने की कुक ने, तो उसका नाम यहाँ पर आया एवाइल। तो एवाइल नाम की जो है डिश बनाने की उसने योजना बनाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक ए डिश, सर्किल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवाइल इन द बॉक्स बिलो। यानी एवाइल बनाने में कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ में लिए गए, उन पे आपको सर्किल बनाना है। तो कौन कौन से सामान डाले गए एवाइल बनाने में, तो आप देखिए चिलीज़, ये बिल्कुल सही है। कोकोनट, हाँ ये भी, इस पर भी सर्किल बना दो। गार्लिक, ये भी सही है। ग्राउंडनट नहीं, इसको नहीं डाला। रोस्टेड पीनट, ये भी नहीं डाला। ब्रोकन बैंगल्स, ये भी नहीं डाला। वुड, नो। कर्ड, यस, कर्ड पे सर्किल बना दो। बास्केट डालने की चीज़ नहीं है। वेजिटेबल स्क्रैप्स, बिल्कुल, ये तो मेन इंग्रेडिएंट था। पॉट, ये तो बर्तन है। करी लीव्स, यस, इस पर भी हमने सर्किल बनानी है। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो एवाइल बनाने में काम में लिए गए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यानी ये जो कुछ स्टेटमेंट हैं आपको बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। ये पहला देखिए, द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस, यस बिल्कुल सही है। तो ये ट्रू आप लिखें, TRUE। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड एवाइल बिफोर। इससे पहले किसी ने भी जो है एवाइल के बारे में न तो सुना था न उसको चखा था, तो बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका आंसर ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट, द कुक हैड प्लानेड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, यस, ये भी आपका ट्रू है। एक और डिश बनाने की योजना बनाई उसने वेजिटेबल स्क्रैप से, तो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में इसी यूनिट का एक और भाग लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप बने रहें मेरे साथ और देखें मेरे वीडियोस को। हैव ए नाइस टाइम। खेलो कूदो लेकिन पढ़ो भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।